तो दोस्तों, अभी हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर में आ गए हैं, जिसमें नए प्रश्न एवं विचार के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग की बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्ध थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हुए थे। हजारों सालों के बाद फिर से नए गांव उभर आए थे। गांवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे सी गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए, जहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। यानी भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश जो सारनाथ में दिया था। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले के शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा यानी तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दे कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। यानी बुद्ध जो है वो प्राकृत भाषा में दी थी। और बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिया था, और जो मृत्यु जो हुई थी वह कुशीनगर में हुई थी। उसके बाद से बुद्ध ने कहा कि लोगों की शिक्षा को लेकर इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। और आओ देखें ऐसा, तो ये सारनाथ है जो कि यूपी में है। किस्सा गौतमी की कहानी। यह बुद्ध के एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है जब किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इससे वह दुखी हुई अपने बच्चे को गोद में लिए सड़क के नगरों पर घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। भला एक व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। उस बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही लाने के लिए जाने लगे तभी बुद्ध ने उसे रोका। कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर ला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई है। किस्सा गौतमी एक दरवाजे दूसरे दरवाजे, लेकिन उसने पाया कि हर घर से किसी न किसी के माता पिता, भाई बहन, पति, बच्चे, चाचा चाची, दादा की मृत्यु। यानी कि कहने का अर्थ है कि ये सत्य है, और इसे यहाँ से सबको इतना एक दिन जाना है। उपनिषद। इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इसमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म तथा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। कहते कि अंततः आत्मा एवं ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में। वह उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद जो था वह उत्तर वैदिक ग्रंथों का क्या था? हिस्सा था। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है इन ग्रंथों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का वार्तालाप संतुलित किया गया है। प्रायः विचार सामान्यतः वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बुद्धिमान भिखारी के बात में भी किया गया है। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घुत्रा, मैत्री जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करते। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद
सत्यकाम जबाल का है। सत्यकाम जबाल का नाम उसी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा जो है वो किया गया, जिसे हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। व्याकरणिकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा में के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में 3000 लगभग लिखे हैं। उसके बाद है बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म, यानी बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लें। बौद्ध धर्म के बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वीं और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रचार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। जो महावीर जो थे वो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं तथा एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी थी। महावीर जो है यानी कि भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ने प्राकृत में शिक्षा दी थी। यही कारण कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके नाम अलग अलग थे। जैसे मगध में बोलने जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती। जैसे नाम से जाने वाले महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की हिदायत दी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियम का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहते थे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े को मारना पड़ता था। बाद के सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों तक फैल गया, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायी की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में मुख में रही। वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 वर्ष गुजरात के बल्लभी स्थान पर लिखी गई। जैन शब्द का अर्थ जो निकलता है वो जीन से निकलता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जंग के बाद संघ। महावीर तथा वो दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों के लिए उनके संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर पर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखते हैं। यानी संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम जो थे वो विनय पिटक नामक एक ग्रंथ था, जिसमें मिलता है। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की व्यवस्था जो है अलग अलग व्यवस्थित। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चे को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से भी अनुमति लेनी होती थी। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सदा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे। दिन के एक समय निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को भिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई के निपटारा करने के लिए प्राय बैठक भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले जो थे वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाई तथा दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा है तथा कुछ लोगों ने संघ को अपने जीवन में के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की। उसके बाद बिहार। जौन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे एक साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था
तो वो एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा द्वानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरणास्थल की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों के अलग अलग पहचान समाप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण शरीर और जो त्याग देते। प्रायः किसी धनी व्यक्ति, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अस्थायी व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों को भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणियों को शिक्षा देते थे। आने वाले शताब्दी में बौद्ध धर्म द्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसी महायान जो है बौद्ध धर्म की एक धारा है जिसका विकास हुआ। इसी की दो विशेषता, पहले जो था मूर्तियों की उपस्थिति से कुछ संकेतों के माध्यम तक दर्शाए जाते। मिसाल के तौर पर उनके निर्वाण प्राप्ति के पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाए। यानी बौद्ध धर्म में उनका निर्माण जो है पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया गया। अब तक बुद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगे थे। इसमें से अधिकांश मथुरा में, कुछ तक्षशिला में बनाए गए। दूसरा परिवर्तन बोधिवस्तुओं की आस्था को लेकर। बोधिवस्तु उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान का साधना करते थे। ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए संस्कारी परिवेश में ही रहना ठीक समझ रहे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गया। पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान में भी फैल गई। बौद्ध प्रचार धर्म का प्रचार पश्चिमी तथा दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों की दर्जनों गुफाएं जो है वो खोदी गई थी। उसके बाद है बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला था। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के समय में एक चीनी यात्री आया था, फा सियन, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। करीब 16 साल पहले आया। स्वयं त्सांग 14 साल पहले भारत आया था। करीब 50 साल बाद जो इत्सिंग आया था। 50 साल बाद जो है इत्सिंग आया था। वे सब बुद्ध से जुड़ी जगहों और प्रतिस्पर्धियों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने कई यात्रा के दौरान कई मुश्किलों के बारे में लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते हैं। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा, उन किताबों के बारे में लिखा। ये उन्हें जो अपने साथ जो है वो ले गए थे। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट शिक्षा केंद्र था। स्वयं त्सांग जो है तीर्थयात्री से सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार था। उसने नालंदा के बारे में लिखा। यहाँ की स्वयं त्सांग जो थे, यहाँ के शिक्षा की योग्यता और बुद्धि में सबसे आगे, बुद्ध के उपदेशों का और पूरी ईमानदारी से पालन करते थे। मठ के नियम काफ़ी सख्त थे, सबको मानना पड़ता था। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते थे। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते थे। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते। 10 में से 8 सही उत्तर जो है वो नहीं दे पाते थे। स्वयं त्सांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहते थे, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर जीवन के चरण जो है आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के चरण से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास 4 जो है आश्रम व्यवस्था थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उपेक्षा की जाती थी कि इसके चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें। गृहस्थ जीवन में उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ जो है वह जंगल में रहना पड़ता था और उन्हें सन्यासी बन जाना पड़ता था। और आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन को कुछ हिस्सों का बनाकर लागने में बल दिया गया था। इस प्रकार हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।